बनारस से अब योग नगरी ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और जो योग नगरी ऋषिकेश का यह नया स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये काफ़ी सुंदर और लुभावना है। स्टेशन को दिखाने का प्रयास करूंगा मैं आपको और भी अच्छे तरीके से, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि एक रेलवे स्टेशन है। पहाड़ों की तराई पे बिल्कुल ही उसके तट पर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिल को छू लेने वाला दृश्य है। आज ऋषिकेश पहुंचने के बाद शहर में, नगर में, वहां से जो भी सुविधाएं होंगी हम आगे निकलेंगे और यात्रा को जारी रखेंगे। हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ। ये बाइक हमारी तैयार हो चुकी है और यात्रा के लिए हम भी तैयार हैं। रेड वाली बाइक ये जो है, ये रेड वाली बाइक ये मेरी है और ये अभिषेक की ब्लैक वाली बाइक। तो हम तैयार हैं और ये है जय साईं हीरो, जहाँ से हमने बाइक रेंट पे ली हुई है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक जो है वो फुल करके दिया जाता है और उसी कंडीशन में वापस आपको रिटर्न करनी होती है बाइक। जब आप वापस आके देंगे तो जो जितना टैंक में फ्यूल है उतना ही आपको रिटर्न करना पड़ता है। भैया एक मुझे भी चेक करवा दीजिए, फ्यूल वगैरह दिखा दीजिए इस पर। ट्रिप 0। हाँ जी, ट्रिप 0 है, फ्यूल फुल दिखा रहा है। ये ओडो है, ये ट्रिप है। ठीक है सर, ओके। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हर हर महादेव। मिलते हैं हम बहुत जल्द वापसी में आपसे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा चैनल है ट्रैवल विथ टीनू, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि इस क्षेत्र में आके वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल। ये चैनल जो सर के माध्यम से है उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और अच्छे से उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच राजीव जी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऋषिकेश से हम आगे की यात्रा के लिए रेडी हो चुके हैं और ये नया ब्रिज जो बना हुआ है जिस पे अभी हम जा रहे हैं, ये पीछे जो रोड दिख रहा है आपको, ये पुराना रोड है मेरी उंगली के पीछे, और ये नया ब्रिज बना हुआ है। तो ये रास्ता हमें लेके जाएगा सीधा गौरीकुंड तक और यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर है गौरीकुंड। और बहुत ही रोमांच भरी यात्रा है और सड़कें इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब आप पानी की तरह जा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, ज़्यादा तेज़ गति से न जाते हुए, आराम से चलते हुए, क्योंकि सड़कें जब अच्छी बन जाती हैं तो लोगों को रफ्तार का पता नहीं चलता है। तो मेरा सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप सभी आएँ, क्योंकि आधी पब्लिक गाड़ी चलाना नहीं जानती। दोस्तों, मेरे पीछे जो नदियों का संगम आप देख रहे हैं, ये है देवप्रयाग। चलते चलते ऋषिकेश से हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और हमारा अगला पड़ाव होगा रुद्रप्रयाग। उसके बाद हम पहुंचेंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड से हमारी पैदल यात्रा होगी पहाड़ों की, जो हमें लेके जाएगा केदारनाथ धाम तक। तो दोस्तों, काफ़ी रोमांचक यात्रा है हमारी ये, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत ही उत्सुकता भरा ट्रिप है ये, और बने रहिए अपने चैनल ट्रैवल विथ टीनू के साथ। देवप्रयाग से जैसे ही मैं निकला, मैंने देखा है अखंड भारत 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल की यात्रा पर बाबा जी निकले हुए हैं, जिन्हें रास्ते पे देखकर मैं मुड़कर वापस आया। और ये हैं वो बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बाबा जी अपना प्रणाम जी। बाबा जी अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए और इस यात्रा का उद्देश्य बताएंगे। मेरा नाम जीवन प्रकाश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ।
जी और ये यात्रा मैंने शुक्र तीर्थ मुजफ्फरनगर से शुरू की है, जी। जहाँ भागवत कथा का जन्म हुआ था। जन्मस्थली बोलते हैं उसे। हाँ जी, हाँ जी। शुक्रताल से ये यात्रा शुरू की 12 ज्योतिर्लिंग की, जिसमें से अभी तक मैंने 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। बिहार होते हुए झारखंड, जी देवघर में दर्शन किए। जी देवघर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, श्री सैलम, मल्लिकार्जुन। वाह वाह, आंध्र प्रदेश से फिर रामेश्वरम, अरे वाह, रामेश्वरम से कन्याकुमारी, जी केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्रिपुरेश्वर, जी जी भुवनेश्वर, पल्ली बैजनाथ धाम, जी, शनि शिंगणापुर, वाह वाह वाह, औंढा नागनाथ, जी जी, और अपने गुरु गोविंद सिंह जी ने जहाँ नांदेड़ में अपना जी। शरीर त्याग किया था, तो वो वहाँ भी नांदेड़ में भी हमने गुरु गोविंद सिंह जी के वहाँ गुरुद्वारे के दर्शन किए। वहाँ मत्था रास्ते टेका। में भी बहुत गुरुद्वारे आए, जी जी जहाँ जहाँ हमने दर्शन किए। जी, रामेश्वर में एक गुरुद्वारा था जहाँ गुरु नानक जी आके रुके थे, जी जी उस गुरुद्वारे के दर्शन किए। जी जी, वहाँ से फिर हम ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, जी ओमकारेश्वर में भी गुरु नानक देव जी आए थे और उन्हें वहीं से ये एक ओमकार का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अरे वाह, वहाँ से चले हम उज्जैन, महाकाल। महाकालेश्वर, हाँ, महाकाल में भी गुरु नानक देव जी रुके थे। जी। वहाँ पर एक गुरुद्वारा है इमली साहिब, अच्छा जी, वहाँ हम रुके थे कुछ दिन जी, और भोलेनाथ के दर्शन किए। हाँ जी, हाँ जी, महाकाल के दर्शन करने के बाद सोमनाथ के लिए निकले, सोमनाथ में दर्शन किए। जी। बहुत अच्छे दर्शन हुए जी, और अच्छा था सोमनाथ का। उसके बाद हम वहाँ से चले तो ये द्वारकाधीश, द्वारिकाधीश, जी जी, द्वारकाधीश, जी 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 द्वारकाधीश, जी द्वारका। वहाँ से फिर नागेश्वर, जी जी महाराज, नागेश्वर में हमें पता लगा, किसी ने बताया कि वहाँ बेट द्वारका में जी गुरु गोविंद सिंह के जो एक 5 प्यारों में से एक प्यारे जो थे, जी, वो बेट द्वारका के थे। अच्छा, पंच प्यारे जो होते हैं, 5 प्यारे, हाँ जी, जी, जी। 5 प्यारे थे। जी। उनमें से एक, उनका नाम था मोहकम चंद। बाबा जी, ये यात्रा आपने कब प्रारंभ की थी और कितने समय हो गए? 16 अगस्त 2021 को प्रारंभ की थी। जी इस यात्रा का हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा देश भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। वाह बाबा जी वाह, कितने उत्तम और अद्भुत विचार हैं आपके। और यही है, अभी रास्ते में हमें बहुत से लोग मिले, कुछ बोले कि आपका उद्धार हो जाएगा, आपको बैकुंठ में जगह मिलेगी, आपको वहाँ जगह मिलेगी। हमने सबसे एक ही बात कही जी बाबा जी, कि प्रभु हमें बैकुंठ में जगह दे या ना दे, जी हमें कोई चिंता नहीं, जी। पर मेरा देश भारत हिंदू राष्ट्र बने। बिल्कुल जिससे बाबा मेरे जी, देश की बेटियां, बहनें, बहुएं ये सुरक्षित हो सकें, ये यानी सुरक्षित है। लव जिहाद के चक्कर में ना फंसे। जी। और भी ये जैसे कितने भी हथकंडे अपना रहे हैं मुसलमान, जी बाबा जी, उनसे उनका बचाव हो जाए। बिल्कुल बाबा जी, अब आप जैसे मार्गदर्शक हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, और ये युवाओं में एक नया जोश भर देगा। इस कारण से मैंने सोचा, देखते ही मैं वापस मुड़ के आया। आप जैसे महापुरुषों का अगर सानिध्य 2 पल का भी मिल जाए तो हम युवाओं के लिए एक नया मार्गदर्शन का कार्य करेगा। रास्ते में मेरे को बहुत आप जैसे मित्र मिले, जी बाबा जी, तो मैं उनसे एक ही बात कहता था जी बाबा कि जी। जैसे बहुत से लोग मैंने देखा है, युवा जी बाबा अपने बाइक से राइडर कर रहे हैं, जी बाबा जी, साइकिलों से भी कर रहे हैं। जी जी, उनसे मैं यही कहता था, बेटे आप लोग घूमने जा रहे हो, सिर्फ मौज मस्ती के लिए जा रहे हो, धन बर्बाद कर रहे हो। जी बाबा जी, इससे अच्छा तो ये है कि आप किसी यात्रा में आओ, जी बाबा जी, देश के लिए, धर्म के लिए करो, जी बाबा तो जी, आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको जो घूमना है, जो आपने मनोरंजन करना है, वो सारा हो जाएगा। जी बाबा और जी। दूसरा धर्म का साथ साथ उद्धार भी। बिल्कुल, और स्वयं को ये पता चलेगा कि हमारा संस्कृति क्या क्या है, है? हमारा भारत, अखंड भारत क्या है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं जी बैठिए बैठिए ना बाबा कम जी। से कम 14 राज्यों में से होके आया हूँ, अच्छा बाबा जी, और जबकि दक्षिण भारत में जी समस्या भाषा की थी, जी जी जी, पर फिर भी वहाँ हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। कई बार वहाँ गूंगे बन के बना, उनसे कहना कि मैंने सोना है, कुछ खाना है, तो इशारे से बात कर लेनी, तो वो लोग समझ जाते थे जी जी कि भाई सोने के लिए जगह चाहिए इन्हें और खाने के लिए चाहिए, जी जी। तो वो और व्यवस्था हो जाती थी। रास्ते में कोई आपको दिक्कत या परेशानी है हाँ, सर? रास्ते में आई थी, किस तरह की पश्चिम समस्या? बंगाल में थोड़ी सी आई थी, अच्छा वहाँ मुसलमानों से हमारी तू मैं हो गई। अच्छा, और उससे ज़्यादा केरला में, जी केरला में तो मेरी साइकिल देख के वो लोग वहाँ के पता नहीं कि पागल हो जाते थे, कुत्ते की तरह ऐसे चक्कर लगाते।
मुसलमान ईसाई जो भी थे वो लोग। अच्छा वहाँ मैं 7 दिन रहा। जी 7 दिन में 4 बार तो मेरा वहाँ झगड़ा हुआ। एक बार तो बस स्टॉप पे मेरे को पेट में थोड़ी गड़बड़ थी, जी शौचालय जाना था, मना कर दिया कि आप अच्छा। शौचालय नहीं जाने देंगे हम आपको। जी 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 तो वहाँ झगड़ा हुआ, कुछ पब्लिक थी, फिर चलो ये केरला का किस्सा है। बात को ख़त्म कर दिया। केरल का है ये। जी 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 तो केरल में 7 दिन में रहा। 7 दिन में मैं 7 दिन होटल के अंदर सोया। अच्छा कहीं मैंने 500 दिए, कहीं 600 दिए, कहीं 300 दिए, इस तरह मतलब से। सबसे ज़्यादा समस्या जिस राज्य में हुई वो केरल है। हाँ, कर्नाटक में मेरे को बहुत अच्छे मित्र मिले। जी वहाँ ये अपने बजरंग दल वाले, जी आरएसएस वाले और वैसे भी आम जो थे, उन्होंने एक नौजवान लड़का मेरे को बेंगलोर में मिला था जी बाबा। और उसने एक ऐसी चैन बना दी मेरी बेंगलोर ख़त्म होने तक जी 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 कि आपस में आगे से आगे वो फ़ोन करके बोल देते थे कि ऐसे ऐसे भाई महाराज आ रहे हैं, जी। उनकी आपने सोने खाने पीने की सारी व्यवस्था कर। वाह। और दूसरा राज्य सबसे अच्छा रहा गुजरात। अच्छा यहाँ तो एक पास में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे आश्रम या मंदिर मिल जाता था, और वो भी वो लोग आगे से आवाज़ दे के बुलाते थे, गुजरात आओ में, महाराज। गुजरात में। हाँ जी हाँ, बापू बापू बापू, वो लोग बापू बोलते हैं। जी 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 बापू आइए, खाना खाइए, चाय पीजिए, कुछ भी वो देते थे। वाह वाह वाह। तो मतलब बेसिकली आपको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समस्या केरल में और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में थोड़ी आई, पर केरल में सबसे ज़्यादा आई। केरल में सबसे ज़्यादा है। हाँ। तो आप और फिर वहाँ एक चीज़ और पश्चिम बंगाल में हमने हमारे साथ हुई, जी बाबा जी। अब ये कह सकता प्रभु की कृपा से या कैसे थी जी वो, उसमें हम एक रात मंदिर और या कोई जगह ढूंढ रहे थे कि भाई हमें मिल जाए तो हम सो जाएं। जी ये टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए थे, हमने उनसे पूछा, जी बोले महाराज यहाँ से मंदिर बहुत दूर है और रात हो गई है, आप नहीं जा पाओगे वहाँ, अच्छा अच्छा ये हमारा ऑफिस है टीएमसी का, जी आप यहीं सो जाओ। अच्छा मैंने सोचा कि ये लोग कहाँ, तो हिंदू धर्म से इतना ये लोग करते हैं, जी। फिर भी इनके मन में कहीं ना कहीं जी। थोड़ी लगाव है कोई हिंदू धर्म से। सुविचार कुछ आया हो। हाँ, जी ऐसा उन लोगों और मेरी सोने की व्यवस्था की, खाने की, सब कुछ कर। अच्छा अच्छा। तो अभी इस यात्रा में पूरा जो एक ऐसा कोई सार अनुभव बताइए जिससे हाँ। युवाओं को एक प्रेरणा मिल सके। युवाओं को तो प्रेरणा मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटे आज अब आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आपको अपनी बहनों बेटियों, बहनों के भाभी हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी माताएं हैं, उनके बारे में सोचो कि आज जिस तरह मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती चली आ रही है, जी बाबा जी। और ये आगे बढ़ गई थी, जिस दिन हमसे थोड़े ज़्यादा हो गए। कई राज्यों में देखो जहाँ ज़्यादा हैं, इन्होंने आतंक में जा रखा है। जी 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 है ना? जी पर इसके साथ साथ हम योगी मोदी जी को एक छोटा सा संदेश आपके मार्फत भेजना चाहते हैं। जी बाबा जी। मोदी जी हमारे अभी तीसरी बार के उसमें हैं कि मेरे को एक तीसरी बार और प्रधानमंत्री बन जाऊँ। अच्छा मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होए गई तो गौर करेगो कब। क्या बात है जो बाबा। करना है कर डालो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है बना डालो, ये छोड़ो। अब मैं आपको बताऊं 1970 या 69 की बात है, जी बाबा जी। मलेशिया में इंडोनेशिया में अपना सुकार्नो नाम का हिंदू राष्ट्रपति था। जी जब वो हार गया, वहाँ बहुमत मुसलमानों का हो गया, तो वहाँ मोहम्मद ऐसा कि नाम का एक मुस्लिम राष्ट्रपति बना। जी। उसने बैठने के कुछ दिनों बाद तुरंत इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया था। आज सबसे बड़ा विश्व का इस्लामिक राष्ट्र इंडोनेशिया ही हाँ। है। और उसको आपका तुरंत- आपकी जो कथन है बिल्कुल सही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मलेशिया का भी यही हाल। वहाँ जब मुसलमान राष्ट्रपति बना, उन्होंने कुछ दिनों में बैठते ही शपथ लेते के बाद ही उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। तो हमारे मोदी ये नहीं लगे हुए 3 तलाक में 5 तलाक में। नहीं अरे आप 3 तलाक से क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? मैं कहना चाहता नहीं हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी। आपका जो 3 तलाक से भारत को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है, कोई जनसंख्या नहीं रुकी, कुछ नहीं। बल्कि और वो बढ़ गई। वो साली नई तलाक हुआ तो दूसरी और ले आया। वो एक तो पहले ही थी, वो प्रोडक्शन बढ़ा रही, दूसरी और प्रोडक्शन बढ़ा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी आप। और कम से कम इस आपके इस बात से, अनुभव मैं से एक बात कहना चाहता हूँ, राम मंदिर बन जाने से क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? कभी नहीं।
क्या हिंदुओं को उसका कोई लाभ होगा? मेरे विचार से तो कुछ नहीं होगा। आज जी। जिस दिन मुसलमान ज़्यादा बहुमत में हो गए, नमाज पढ़ेंगे वहाँ। आपका मोदी जी कथन आज हैं, पता नहीं भगवान कल उठा ले। सभी कोई बिल्कुल नश्वर हैं, जो आया है वो जाएगा। आपका कथन बिल्कुल सही है। और आप जो कह रहे हैं ऐसे ही मेरे गुरुजी हैं श्री शंकराचार्य जी महाराज, पूरी पीठाधीश्वर निष्ठानंद सरस्वती जी महाराज, उनका भी कथन यही है कि आपको जो करना है तत्काल करिए। तत्काल कर। और आपको जब हिंदू राष्ट्र बनाना ही है, आपका जब वो बेसिक फंडामेंटल है ही कि आपको वो उस राह पे काम करना ही है, तो इतना विलम्ब क्यों? और दूसरी चीज़, जब उन्होंने ये भी कहा था बाबा जी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और बाकी न्यायालय में ये साबित हो गया, ये सबूत मिल गया कि वो राम जन्मभूमि ही है, तो आपको 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को देने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, मैं आपको एक मोदी जी से और उनके जितने भी भारतीय जनता पार्टी वालों से उनसे एक छोटा सवाल है मेरा। जी। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए थे, जी तो गुजरात में या राजस्थान में कहीं ऐसे ही एक मुसलमानों की जनसभा में उन्होंने टोपी नहीं पहनी, जी हैं जी? जी। टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। जी। मगर प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री निवास से मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में फिर चादर क्यों जाती है, किस लिए जाती है? क्या उन्हें उसका इतिहास नहीं मालूम? वहीं से आदेश हुआ था, यानी फतवा इनका जारी हुआ था कि औरंगजेब को कि मुसलमानों हिंदुओं को मारो, काफरों को और उनकी औरतों को नंग बेचो। अफगानिस्तान में हमारी बेटियों को, बहनों को, माताओं को, यहाँ तक कि दूध पीती बच्चियों तक को नंगा करके बेचा गया। क्या उन्हें इतिहास नहीं मालूम इसका? अभी उनका एक चेला मनोज तिवारी पीछे दिल्ली में जब इलेक्शन हुए तो गया था वहाँ। क्यों गया वहाँ? क्या हिंदू धर्म केदारनाथ हैं और हैं, धर्म है, हमारे मंदिर हैं, वैष्णो देवी है, वहाँ क्यों नहीं गया? ये दोगली राजनीति का एक हिस्सा है। हाँ, इसे यही कहा जाएगा बाबा यही जी। है। और दूसरा मुझे दुख इस बात का है, देश में 2 प्रधानमंत्री बने और दोनों की कोई औलाद नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह, उसकी कोई औलाद नहीं थी, इनकी कोई औलाद नहीं। अब इनको क्या पता कि एक बेटी का दर्द क्या होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा उस बाप से पूछो जिसकी इज्जत लूटी जाती है उसकी बेटी की और उसे मार दिया जाता है। जी। उस बाप से पूछे जाके कि एक बेटी की इज्जत होती क्या है, उसका दर्द क्या है बेटी का, इन्हें क्या मालूम? बिल्कुल बाबा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपका ये गहरा अनुभव ऊपर है। से हमारे योगी साहब, वो भी ऐसे ही है, छड़े छाड़, उनकी कोई औलाद होने की संभावना ही नहीं है। जी बिल्कुल 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 तो सही ये कह रहे हैं। लोग एक स्त्री के दर्द को कैसे महसूस करेंगे, मैं बताता हूँ, बताइए आपका प्रश्न क्या है बिल्कुल किसी जायज़ के है। पास इसका जवाब? नहीं, बिल्कुल जायज़ और उचित प्रश्न है आपका। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और सोचने की अति आवश्यकता है कि वो सोचें और कुछ ना कुछ एक वो कठोर तो कदम सोच उठाएं। रहे हैं तीसरी बार के लिए कि 2024 में भी मुझे चांस मिल जाए। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ यूपी का। जी पहली बार ये जब जीते थे तो इनके पास 325 सीटें थी, जी आज इनके पास 285 हैं। आप इसे तरक्की कर समझते हो? बिल्कुल नहीं, विकास समझते हो? बिल्कुल भी नहीं। है मेरे हिसाब से तो ना विकास है ना तरक्की। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। खैर देखिए, जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। और जब इतने आक्रांता भाई साहब, आए बेटा बाबा, मेरे जब तक मिलेगा जब तक तो मुसलमान हम पे हावी हो जाएंगे। नहीं, आपका अनुभव बिल्कुल सही है और आपका जो कथन है वो अक्षरशः सत्य है बाबा जी। लेकिन अब कानून व्यवस्था और संविधान की धाराएं ऐसी हैं, उसमें आप और हम कर भी क्या आप सकते मेरे हैं? को बताओ, जी जब हम मुसलमानों के वहाँ कुछ होता है तो क्या वो कानून की धाराएं देखते हैं? हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा जी आप। अभी छोटा सा देश है इजराइल, जी 6-7 देशों से घिरा हुआ, जी चारों तरफ उसके मुसलमान कंट्रियां हैं। जी 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 अगर वो भी ऐसा ही होता तो अब तक वो तो कब का मर गया होता। और मैं वही कहता हूँ मोदी जी को, मोदी जी इजरायली बनो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। बिल्कुल आपकी ये बात मोदी जी अवश्य सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो उन्हें सुनना पड़ेगा। पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ जी, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, बताता हूँ, कुछ नहीं, हम जैसों की आवाज़ कोई नहीं सुनता। चलिए कोई बात नहीं बाबा जी, महादेव हैं वो देख रहे हैं, प्रकृति है, माता है वो देख रही हैं। शुरू की थी मैंने याद जी जी जी। कि भगवान अब तू ही है वो। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप हाँ। इतनी कठोर साधना है ये यात्रा नहीं, ये एक साधना है। हाँ हाँ मैं भी यात्राएं करता हूँ बाबा जी, लेकिन मैं आपके
मुकाबले एक तुच्छ प्राणी हूँ, एक कंकर के बराबर भी नहीं हूँ। मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ ये बात। जैसे इंसान है, कोई हम वो नहीं है, ये तो ऊपर वाले की कृपा है या समझो जो भी है, तो हमसे करा रहा और हम कर रहे हैं। नहीं, हमें प्रेरणाएं ऐसे ही मिलेंगी ना। अब मैं आगे निकल गया था बाइक से अपने, झटके में पड़ते हुए फिर मैं कुछ दूर तक गया, अचानक मेरा मन किया नहीं मैं मुड़ के जाऊंगा, बाबा जी से मिलूंगा। अब मैं आया हूँ, आपसे मिला हूँ और आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ, तो मुझे आपका ये अनुभव मिल पाया ना। ये तो मैं कैसे समझ पाता। समझने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए महादेव ने आपसे मेरी भेंट करवा दी। हाँ। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से अगर सरकार नहीं सुन रही है तो सारे जो हिंदू धर्म के, सनातनी धर्म के लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, छोटे भाई हैं, बहनें, वो सब एक हो जाएं, एक मत हो जाएं, ताकि सरकार खुद ब खुद घुटने टेक दे और वो काम करे जो हमें करवाना है उनसे। ये सरकारें कहाँ होने दे रहे हैं जी। अब ये खुद ही आरक्षण का पंगा लेके खड़े हो जाते हैं। तो पंगे तो खैर बहुत सारे इन्होंने कर रखे हैं, रायता बिना मतलब का फैला रखा है। ये सिर्फ वोट बैंक के कारण है। आरक्षण क्या किस काम का बताओ। तो कोई बात नहीं बाबा जी, अब आपकी यात्रा है, आपका आशीर्वाद हमें दीजिए। हाँ, ताकि हम बेटे आपके साथ आशीर्वाद है, देश की जनता से हमारा प्रणाम है। मैं देश की जनता को आपके मार्फत एक छोटी सी और बात कहना चाहता हूँ जी। मैं हार्ट का पेशेंट था जी बाबा जी। गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में मेरा इलाज चला था। एंजियोग्राफी हुई तो उन्होंने मेरी 2 नसें ब्लॉक बताई थी। अच्छा बाबा जी। मेरे पास एक चटनी है जो मैंने बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी बिल्कुल। यही ला। जी जी। ये चटनी है जी। जी बाबा जी। मेरे पिताजी फौज में थे और वो आयुर्वेद के जानकार थे। अच्छा जी। मेरी बहन भी लेडी डॉक्टर थी, आयुर्वेद की। जी। तो वो ये दिल की बीमारी की दवाई दिया करती थी। अच्छा। पहले कोई हार्ट नहीं कहता था हार्ट की प्रॉब्लम। जी जी जी। पहले यही कहते थे लोग कि दिल की बीमारी है। जी। तो मैंने सोचा मेरे बहन जो मेरे पिताजी देते थे जी। तो नुस्खे कुछ याद करूं। करते करते जब याद आया तो ये मैंने इस्तेमाल किया। ये क्या है मतलब ये इसमें देखिए लहसुन है जी, अदरक है, नींबू है जी, सेब का सिरका है और शहद। ये उसका घोल है पूरा। हाँ है, यानी इसको लहसुन अदरक को तो उसमें मिक्सी में ग्राइंड करके पेस्ट सी बनानी पड़ती है। जी जी। और फिर सिरका और नींबू उसमें डाल के जी। कम से कम नहीं तो आधा घंटा उबालना पड़ता है। अच्छा, पेस्ट बना के नींबू और सेब के सिरका को मिला के पानी डाल के आधे घंटे उबालें। 1.5 गिलास पानी डाल के उसे उबालना पड़ता है। अच्छा जी। उबाल 1-1.5 घंटा अच्छी तरह से उबालने से ये होता है कि 2-3 महीने तक फिर खराब होने का चांस नहीं रहता इसमें। इसका समय सीमा बढ़ जाती है। जी जी। और फिर वो खराब नहीं होता। दूसरा फिर 2 चम्मच सुबह लो, 2 चम्मच शाम को लो। खाली पेट? यही ले रहा हूँ खाली पेट सुबह। अच्छा। सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद। अच्छा जी। रोज 2-2 चम्मच जो शहद है इसमें वो आपने इसको ठंडा करके मिलाना है, जब ये गरम में नहीं। अब ये जब ये उबाल के इसे ठंडा कर लें उसके बाद इसमें शहद मिला दें। शहद की मात्रा आधा किलो। बाकी 250 ग्राम। बाकी सारी चीज़ें 250 ग्राम और शहद आधा किलो। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा आपने घरेलू उपाय बताया है, इससे हृदय रोग ठीक होता है। हाँ, हृदय रोग ठीक होता। मैं हूँ जी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ जी। मैं साइकिल भी अब चला रहा हूँ। मैंने जब ये यात्रा शुरू की शुक्रताल से इधर से घूम के सारा दिल्ली तक आया जी, तो दिल्ली तक ये 9,707 किलोमीटर बनी। बाप रे बाप, 9,707 किलोमीटर आपने साइकिल से यात्रा कर ली। मतलब आज के युवाओं को डूब मरना चाहिए जो नशे की गिरफ्त में है, जिन्हें पता ही नहीं है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। कम से कम उन्हें आप जैसे महापुरुषों से सबक लेना चाहिए और समझना चाहिए कि ज़िंदगी जो मिली है, जो जीवन मिला है, उसका एक अर्थ है। वो अनर्थ ना करें उसको। तो ठीक है बाबा जी, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ इस धरती पे और मैं भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने माध्यम से करता रहता हूँ। शायद महादेव जी ने इसीलिए आपसे मुलाकात मेरी करवाई है। और मैं भी भारत भ्रमण करता रहता हूँ, लेकिन मैं बस से या मोटरसाइकिल से या जैसा भी जो सुविधा मिलती है उससे। खैर अब देखिए, आपकी उम्र तक पहुँचते तक या उतनी साहस आने तक मैं हो सकता है एक दिन मैं भी साइकिल लेके ना निकल जाऊँ हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा बाबा जी आपसे मिलके। वो युवा लोग मेरे हैं ना जी, ये वैसे ही पीते रहे ना ठीक ठाक है। इससे अब मैंने इसको साथ में इसलिए रखा है कि सारा दिन धूल मिट्टी गाड़ियों का कचरा सब अंदर जाता है। मतलब ये अंदर से प्यूरिफाई भी कर देता है पूरा। बहुत अच्छी बात है बाबा जी। वो खोल देता है एक सारी। अच्छा जी, अच्छा जी। और वैसे अब इसलिए कि भाई थोड़ी बहुत कहीं से सारा दिन जो गंदगी जाती है वो साफ होती है। जी बाबा जी, जी बाबा जी।
तो चलिए बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और पूरी जनता को और देश के जो प्रधान जो जनसेवक हैं, मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं और जितने भी हैं जो इस देश को संभालने के लिए अभी अग्रसर हैं, उनको एक संदेश भी दिया और युवाओं को प्रेरणा भी दी। और मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद पूरे देश के युवाओं को यूँ ही मिलता रहे। हर हर महादेव बाबा जी। हर हर महादेव। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये हैं बाबा जी जो साइकिल से अखंड भारत की यात्रा पर निकले हुए हैं। इनसे काफ़ी गहरी और लंबी वार्तालाप हुई है और इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है पूरे देशवासियों को, खास तौर पे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और इनके संदेश पे संज्ञान लेते हुए एक अच्छा निर्णय और ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने कहा है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। और ये अक्षरशः कथन सत्य है। और बाबा जी अभी जा रहे हैं केदारनाथ पे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऐसे ऐसे महान विभूतियाँ सिर्फ और सिर्फ इस भारतवर्ष की धरती पर ही जन्म लेती हैं, लेती थीं और लेती रहेंगी। मुझे गर्व है कि मैं भारतवासी हूँ और भारत देश में पैदा हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों, रास्ते में रुकते रुकते प्रकृति के दृश्यों का आनंद लेते हुए निकल चुके हैं बाबा केदारनाथ के द्वार पे। और जब लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे तो ये सड़कें जो बनी हुई आपको दिख रही हैं पूरी प्लेन, इस तरह की सड़कें नहीं थी। बड़े बड़े बोल्डर थे, पहाड़ों की ब्लास्टिंग हो रही थी, कटाई हो रही थी, सड़क दुरुस्त किया जा रहा था। और अभी जो सड़क की स्थिति है भाई साहब, औसम है। मतलब ज़बरदस्त तरीके से उत्तराखंड सरकार ने इस परिवहन को सुगम किया है। यहाँ पे चार धाम यात्रा के लिए जो परिवहन का मार्ग है वो बहुत सुंदर बना दिया गया है। देखिए कितनी सुंदर सड़कें बन चुकी है अब इस चार धाम यात्रा के लिए, और काम चालू भी है। उधर झूले का निर्माण हो रहा है, ब्रिज का, रोड नदी क्रॉस करने के लिए। और बहुत ही सुंदर और अलौकिक दृश्य, नदी और पहाड़ का संगम। ये दृश्य आपको सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। तो आप कहीं पे भी हों, कभी भी हों, समय निकालिए और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को समझने के लिए अपने देश की देवभूमि उत्तराखंड अवश्य पधारें।